6.2 का 6 क्वेश्चन देखो। इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ और RS दो मिरर्स हैं जो पैरेलल रखे हुए हैं। तो इसका मतलब PQ और RS कैसे हैं? पैरेलल। PQ पैरेलल टू RS है ना बेटा इसमें? यस सर। यस सर। An incident ray AB strike the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रे है AB जो कि मिरर को B पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो BC के अलोंग मूव करती है। एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और RS मिरर को C पे स्ट्राइक करती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और CD के अलोंग रिफ्लेक्ट करती है बेटा। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल टू C। अगर AB CD के पैरेलल प्रूव करना बेटा, ठीक है? यस सर। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो BL, BL और परपेंडिकुलर टू RS C से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो CM CM। परपेंडिकुलर टू PQ। कंस्ट्रक्शन कर लो बेटा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BL परपेंडिकुलर टू RS। ड्रा BL परपेंडिकुलर टू RS एंड CM परपेंडिकुलर टू PQ। अगर हम दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दो पैरेलल लाइन आपको पहले से गिवन है और आप उन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, तो क्या वो पैरेलल लाइंस होंगी? क्या वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी? यस सर। हाँ, वो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी बेटा। वी कैन से BL पैरेलल टू CM। BL किसके पैरेलल हो जाएगा? CM के। BL पैरेलल टू CM। पैरेलल प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? AB को AB पैरेलल अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें और एंगल BCD इक्वल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या लाइन पैरेलल हो जाएंगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, मान लो सपोज करो ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। ठीक है बेटा, ये एंगल 1, 2, 3 और 4 ऐसे हमने मार्क कर दिए इसमें। ठीक है, क्या BL और CM पैरेलल हैं? क्या BL और CM पैरेलल हैं? और BC आपकी वीडियो स्टॉप होगी और BC एक ट्रांसवर्सल है। यस सर। तो क्या Yes, sir. एंगल टू एंगल इक्वल हो जाएगा? क्या एंगल टू एंगल 3 के इक्वल हो Yes, sir. जाएगा? यस सर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है। यस सर। यस सर। थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another, है ना? Each other. Yes sir. यस एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो बेटा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, ओके सर। क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है?
Yes, sir. एंगल 3 Yes, एंगल sir. 4 के इक्वल हो गया, है ना बेटा? Yes, Yes, sir. एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। और बेटा क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल दे रखा है ऑलरेडी। yes, sir. एंगल Yes, 3 sir. एंगल 4 के इक्वल हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कैसे इक्वल हो गया ये? Law of reflection. Law of reflection. ये हमने पहले प्रूव कर ही दिया, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या यहाँ Yes, से sir. एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना। Yes, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3%. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल्स। ठीक है बेटा। Yes, sir. एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करोगे तो एंगल ए बी सी आ जाएगा। कौन सा एंगल आ जाएगा? Angle ABC is ABC. equals to angle BC. BCD. एंगल बी सी डी। एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करोगे तो कौन सा आ जाएगा? Angle BCD. अगर एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी इक्वल है बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, And then the lines AB and CD are parallel. but these are alternate interior angles. If alternate Yes, sir. interior angles are equal, then lines are Parallel. Parallel. तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? Sir, CD. CD. ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा ना। Yes, sir. टॉपिक क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है ना। Yes, sir. Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें थ्योरम 6.7 यूज होगी। 6.7 करेंगे हम। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इसको प्रूव करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 degree. 180 डिग्री। इसका मतलब इसमें क्या गिवन है बेटा? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी। क्या गिवन है? Triangle ABC. क्या प्रूव करना है? एंगल ए Sum of एंगल बी प्लस angles of triangle is 180. डिग्री, है ना। Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। बीसी के पैरेलल ए से पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर लो एक्स वाई, XY. है ना। एक्स वाई पैरेलल टू बीसी ड्रा कर लो। और एक्स वाई किसके पैरेलल ड्रा करनी है? BC. बीसी के। बेटा सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। इस तरह से एंगल मार्क कर लो, ठीक है। ठीक है बेटा। Okay, sir. Yes, sir. क्या ये तीनों एंगल स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो इनका सम Yes, कितना हो sir. जाएगा? 180 degree. 180 degree. 180. 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा? 180 degree. 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 degree. और क्या एक्स वाई और बी सी पैरेलल है? Yes, Yes, sir. sir. और ए बी Yes, का sir. ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी। Yes, Yes, sir. sir. तो क्या एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा?
Yes, sir. Angle 4 is equal to angle Yes, 2 and sir. angle 5 is equal to And angle it is 3. equal to angle और 5. इसी तरह से एक्स वाई पैरेलल टू बी सी और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल हो Angle जाएगा? 5. Yes, sir. Angle 5 equals to angle 3. तो एंगल 5 की जगह एंगल 3 पुट कर देंगे और एंगल 4 की जगह एंगल 2 क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस Angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Angle plus 3 equals to 180 degree. अब एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल ए है, एंगल 1 हमारा एंगल ए है, एंगल 2 एंगल बी है, Angle 2 angle B and angle 3 equals to Angle angle C is equals to 180 degree. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया? 180 degree. 180 degree. 180 degree. ठीक है बेटा, हो जाएगा प्रूव? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Exterior angles of a triangle. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है ना? ठीक है। If a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, then the angle so formed is called exterior angle. अगर Yes, sir. ट्रायंगल की एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो जो बाहर एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? Exterior Exterior angle. angle. Exterior angle. तो इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं? Sir, 3. 3. और एक्सटीरियर, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम Three. कितना होगा? 360 degree. हाँ, कितना होगा? 360 तीनों degree. एक्सटीरियर एंगल का सम 360 degree. 360 डिग्री। तो इसमें थ्योरम 6.8 है। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 6.8। If a side of a triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles. opposite एंगल angles. है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू Sum इंटीरियर of two opposite angles। Their opposite angles. तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है बेटा? जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, उसको किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना? Angle A plus angle B. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 degree. 180 degree. 180 ये degree. दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Angle ACD plus angle C is equal to 180 degree. तो इसका मतलब एंगल सी प्लस एंगल Plus angle B is equals to 180. APT is 180 equal degree. to क्या 180 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है? दोनों इक्वेशंस की? Yes, sir. Yes, sir. Angle A Yes, plus sir. angle B plus angle C is equal to angle C plus angle ACD. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी Angle B एंगल Is equals to एंगल ए सी डी, है ना?
Yes, Yes, sir. sir. C से C एंगल cancel. सी Yes, sir. कैंसिल हो Angle गया। C से angle C cancel. Angle So A angle A plus plus angle angle B is C. equal to A angle plus AC. angle Angle B A is plus equals to angle angle C. AC. तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Sum of Angle A Angle plus A angle B. plus interior angle B. angles. पेज 107 एक्सरसाइज 6.3 पेज 107 in figure 6.39 side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T। इस ट्रायंगल की साइड QP को आगे S तक प्रोड्यूस किया गया है और RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया है। कहां तक? RT तक। हाँ, और SPR कितना एंगल है? SPR equals to 135 degree. SPR इक्वल टू 135 135 degree. और PQT कितना है? PQT 110 degree. 110 degree. 10. PQT कितना है? 110 degree. 110 कौन सा degree. एंगल निकालना है? Angle PRQ. Angle PRQ. PRQ। Yes. sir. एक चीज बताओ बेटा, ये मान लो कोई और पॉइंट है ए, सपोज करो ये ए पॉइंट है ना, क्या इन तीनों एंगल का सम 360 होगा? 360 degree. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 360 होगा। Exterior Yes, and sir. sum of all exterior and हाँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। 360 degree. QR को आगे एक्सटेंड किया गया है, ये कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। ये हो जाएगा बेटा, Sir, 115. एंगल PRA हो जाएगा 360 में से 245. 245। 135 degree plus 110 degree is equal to 245. 245 45 कितना बन is गया? equals 100। to 115 degree. तो एंगल PRA Yes, sir. कितना बन गया? 15 degree. 115 degree. अगर ये 115 है तो ये एंगल और ये एंगल PRQ Sir, 65 degree. बना रहे हैं तो 65 degree आ जाएगी. Sir, 65 PRQ is degree. equals to 65 degree. PRQ कितना आ जाएगा? 65 360 degree. माइनस 65 degree. 180। Sir, 180. 180 minus 180 115. minus. 115. हाँ, 180 माइनस 115 कितना आ जाएगा? 65 degree. 65 कितना आ degree. जाएगा बेटा? 5 degree. 65 degree. क्लियर है? Yes, Yes, sir. हाँ, 65 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर 6.40 एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड कितना है? Sir, 54 degree. 54 degree. 54 डिग्री। एंगल एक्स 62 है, एंगल वाई 54 है बेटा। वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। वाई ओ है एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर और जेड ओ है एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर, ठीक है बेटा। yes, sir. इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। Yes, sir. अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल बी है तो ये भी बी हो जाएगा। Yes. Yes, sir. ये एंगल जो एक्स है वो है आपका 62, 62 एंगल degree. वाई है 54। 54 degree. 54 degree.
तो एंगल सम प्रॉपर्टी सर ये से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 हो जाएगा तो तो एंगल 62 Z प्लस की वैल्यू निकल 54 प्लस एंगल XZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Z equals to 64 degree. एंगल x 62 है, एंगल y 54 है, यहाँ से एंगल 64 z निकाल लो आप। एंगल 64 z डिग्री। कितना आ जाएगा? सर 116 प्लस 64 डिग्री। एंगल 180 116 minus minus 116. 116. 180 Yes, minus sir, 64 degree. 116. एंगल Z इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। 4 degree. तो एंगल z 64 है, तो क्या एंगल z को 2 भी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इसका Angle Z is equal to 64 है। angle B is equal to 32 degree. Yes, sir. Angle XYZ is equal to क्या 7 degree. एंगल b जो है वो OZY भी लिख सकते हो, उसको OZY ये निकालना है हमें। Yes, यस sir. सर। तो OZY कितना आ गया? 32 degree. 32 डिग्री। और एंगल y कितना दे रखा है एंगल y इसमें? 64 degree. 54 54 degree. डिग्री। क्या एंगल y 54 को बाय 2 2 भी लिख सकते हैं? 27 27 degree. Angle A is equal. 2854 हो गया, तो एंगल a कितना हो गया? 27। 27 डिग्री। तो जो YOZ एंगल है, YOZ एंगल YOZ ट्रायंगल में 27 और 32 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, है ना? Yes, sir. 180 माइनस कितना आएगा ये? 121. 59 माइनस कर दो। 59. हाँ, 27 और 32 59 हो जाएंगे ना? Yes, sir. 121 हो जाएंगे। 121 degree. 121 डिग्री है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में इन फिगर 6.41 AB पैरेलल टू DE। AB किसके पैरेलल है? सर डी। और एंगल BAC कितना है? एंगल BAC 35 डिग्री। 35 degree. 35। और एंगल CDE कितना है? एंगल CDE 53 degree. 53 डिग्री। हमें निकालना है DCE। कौन सा एंगल निकालना है? Angle DCE. ये हो गया बेटा AB, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। अब BAC ये है 35 degree. And CD equals to 50 degree. निकालना है। एक चीज बताओ आप, Angle CED क्या equals to angle AB CAC. पैरेलल लाइन है AB और DE? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे? वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा CED कितना हो गया? 35। सर 35 डिग्री। CED 35 हो जाएगा ना बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Yes, sir. अगर ये 35 है, ये 53 है, तो दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो। दोनों को sir. add करके 92 degree. Yes, sir. तो DCE आ जाएगा 82. 180 82 plus 35 equals to 188 degree and 180 minus degree equals to 180 minus 98 degree equals to 82. degree. कितना आ जाएगा ये? Angle DC equals to 92 degree. हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir.
आगे देखो बेटा, फोर्थ में इन फिगर 6.42 PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T और एंगल PRT कितना है? Sir, 40 degree. और RPT कितना एंगल? 40 degree. 40 degree. 95 degree. No, sir. 95 डिग्री। और TSQ एंगल कितना है? 75 degree. 75 degree. और हमें निकालना है SQT। कौन सा एंगल निकालना है? SQT. SQT. SQT। देखो बेटा, ये हो गया PRT, इसको इधर आगे बढ़ा दिया, ये हो गया SQT, है ना? ये निकालना है। ये है 95, ये है 40, ये है 75। पहले आप PTR निकाल दो। PTR Sir, 95 plus 40 plus angle T is equals to 180 degree. 135 plus angle T is equals to 180 degree. करके माइनस कर दो, तो 180 माइनस 135 कितना हो गया? 45 degree. अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अपोजिट Sir, vertical opposite angle. ये 45 है, ये 75 है। 45 से 180 में से माइनस कर दो, 120 degree, 20 और degree. 75 को ऐड करके 60 degree, 180 में से 60 माइनस कर degree. दो, 180 minus 120 Sir, degree is 60 equals degree. to 60 degree. 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। ये 55 और 75 का सम कितना आ जाएगा? 60. 60 degree. हाँ, 120 आ जाएगा। 180 में से 120 माइनस कर दो, 60 आ जाएगा ना? 60 degree. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir.